ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। और आज क्या है? आज है जय श्री राम। आज है हनुमान जयंती। सो आज मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, आपने लॉर्ड हनुमान के बारे में तो बहुत सुना होगा, और बहुत सारे बॉयज जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने से पहले मंगलवार का फास्टिंग तो बहुत बॉयज ने रखा होगा, है ना। सो आज मैं आपसे सबसे हनुमान जी के कुछ कुछ पास टाइम्स आपसे सुनना चाहूंगी कि आप लोगों को क्या क्या याद है हनुमान जी के बारे में। तो कौन शुरू करेगा? अनम्यूट करके कौन बोलेगा सबसे पहले? अनिकेत, तुम ही शुरू करोगे? अनिकेत सिंह। अनिकेत यादव प्रो जी करेंगे माता जी। नहीं, किसी को तो स्टार्ट करना चाहिए ना, तुम करो। तुम बताओ थोड़ा हनुमान जी के बारे में। इतने में सोच लेता हूँ माता जी, इतने कोई और बताए फिर मैं उसके नेक्स्ट इसके बाद मैं बता दूंगा। ठीक है, ममता। ममता। माता जी अभी रुको। हाँ, बताओ हनुमान जी के बारे में। माता जी उनके बर्थडे के बारे में बताना है, क्या बताना है उनके बारे कुछ में? भी जो तुम्हें पता है वो बताओ। माता जी कहना है। हाँ चलो श्रेयस, तुम शुरू करो, बाकी सब सोचे एंड देन वी कैन स्टार्ट। हाँ जी हाँ, श्रेयस। एक पास टाइम था माता जी हनुमान जी का, जब वो जब सी लांग के जाते हैं, तो ओशन लांग के जाते हैं, तब उन्हें कोई राक्षसी रुका देती है रास्ते में कि यू कैन नॉट गो टू लंका डायरेक्टली, यू हैव टू फेस मी फर्स्ट। तो हम्म। जब तो उनका फाइट होता है फिर वहां पे, तो हम्म। वो राक्षसी बहुत बड़ी हो जाती है, फिर हनुमान जी उनसे भी उनसे ज्यादा बड़े हो जाते हैं हम्म। अगेन। फिर वो हनुमान जी के साथ कंपटीशन करती है and वो अगेन और बड़ी हो जाती है। फिर हम्म। हनुमान जी और बड़े हो जाते हैं, ऐसे सिमिलरली करते करते वो बहुत बड़े मतलब लाइक हाइट्स में हो जाते हैं। तो हम्म। फिर वो राक्षसी मतलब एक उनके उनके सामने शर्त रखती है कि इफ यू वांट टू क्रॉस दिस सी, व्हाट यू हम्म। हैव टू डू इज कि आपको मेरे मतलब मुंह में जाके यू हैव टू गो इनटू माय स्टमक, यू हैव टू कम इनटू माय माउथ एंड देन ओनली यू कैन हम्म। पास फ्रॉम हियर, टिल देन यू कैन नॉट गो फ्रॉम हियर। तो हम्म। हनुमान जी इतने छोटे हो जाते हैं, इतने छोटे, लाइक वेरी स्मॉल, मोर टाइनी देन एन मस्कीटो, एंड विद इन अ सेकेंड उनके मुंह में भी जाके बाहर चले आते हैं। हम्म। एंड देन फिर वो राक्षसी बहुत प्लीज हो जाती है कि यू आर नॉट ओनली good in your skills, you are also very brilliant, and you are also very on you are also very humble, हम्म। because वो मस्कीटो जैसे इतने छोटे होके उनके हो जाते हैं उनके सामने। सो शी इज प्लीज विद देम। तो उनसे एक क्वालिटी हम लोग ये सीख सकते हैं कि ही इज वेरी हम्बल, हम्म। एंड उनमें कोई ईगो नहीं है कि हर एक से कंपटीशन नहीं करते। वो हम्म। ब्रेन यूज करके कहाँ छोटा होना है कहाँ बड़ा होना है, ही नोज दैट वेरी वेल। हम्म। सो यस, इस ये दिस इज अ वेरी नाइस पास टाइम ऑफ हनुमान जी, जिसमें ये बताया गया है कि जब हम कंपटीशन करते हैं ना, हम अपना गोल भूल जाते हैं। तो ये क्या होता है? ये एनवी होता है। एनवी होता है, दूसरे से जेलिसी होती है, दूसरे के प्रति हमारी ईर्ष्या भाव होता है। वो जो करता है हम उससे एक्स्ट्रा करके दिखाना चाहते हैं, और ईर्ष्या भाव में क्या होता है, हम अपना गोल भूल जाते हैं। उस राक्षसी, सुरसा नाम था उस राक्षसी का, उसने अपना मुंह खोला तो हनुमान जी ने भी अपने आप को उतना विस्तार करा। उस राक्षसी ने कहा
तुम तभी यहाँ से जा सकते हो, पहले तुम मेरे मुंह के अंदर जाओगे। और हनुमान जी का जो साइज था सुरसा ने उससे बड़ा मुंह खोल लिया। फाइनली हनुमान जी उससे बड़े हो गए कि चल अब लेके दिखा मुंह में मेरे को। और फिर उस सुरसा ने उससे बड़ा मुंह खोल लिया। फिर हनुमान जी और बड़े हो गए और फिर सुरसा ने फिर से इतना मुंह खोल लिया। तो ये कंपटीशन हुआ, तो हनुमान जी ने कहा अरे धत्तेरी की, मैं इसके साथ कंपटीशन थोड़ा ना करने आया हूँ। मैं तो इसीलिए यहाँ पे आया हूँ कि ताकि मैं श्री राम का कार्य, ये लंका का रिवर इंडियन ओशन पार करके लंका जा सकूं और भगवान श्री राम का मैसेज जो है सीता महारानी को बता सकूं। तो फिर हनुमान जी एक सबसे इतने छोटे हो गए और उसके मुख में से जाके वापस आ गए। तो एक्चुअली वो एक देवी थी जो हनुमान जी का वो ले रही थी, क्या कहते हैं, चेक कर रही थी, उनका टेस्ट ले रही थी। एंड हनुमान जी पास द टेस्ट इन द फ्लाइंग कलर्स। वेरी गुड श्रेयस, आई एम वेरी हैप्पी। सो अब कौन बताएगा? ममता, आप बताओगे? यस माता जी मुझे थोड़ा सा पता है, ज्यादा तो नहीं पता। बताओ। और एक बार ना वो गरुण जी ना ममता ठाकुर के जी बाद से कह अनिकेत सिंह बताएगा। अनिकेत तुम रेडी रहना, अनिकेत के बाद अभिषेक बताएगा। ठीक है, हाँ ममता बोलो। एक बार गरुण जी ना से किशन जी से कहने लगा कि मेरे से तेज कोई चल सकता है। हम्म। उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने कहा कि आप ना गुफा में जाओ, वहां हम्म। पे हनुमान जी है। हम्म। फिर वो हनुमान जी के पास गए, वो गरुण जी। हम्म। उन्होंने फिर उनको बोला कि आपको ऐसे ऐसे ठाकुर जी ने बोला है। इतने में तो उन्हें वहां पर वो पहुंच गए, गरुण जी पहुंच नहीं पाए थे, हम्म। हनुमान जी पहुंच गए थे। हम्म। फिर उन्होंने बोला, चक्र ने पूछा कि मेरे से भी तेज कोई चल सकता है। हम्म। फिर उसने कहा कि आप पहरे पे नहीं, हाँ शायद आप पहरे पे खड़े हो जाओ। हम्म। फिर सत्यभामा ने बोला कि मेरे से सुंदर कोई है, राधा रानी से भी सुंदर कोई है। हम्म। तो सत्य उनको किशन जी ने बोला कि आप ना पहरे पे खड़े हो जाओ, जब वो आएंगे ना, हनुमान जी आए, हनुमान जी पहले ही पहुंच गए थे। तो हम्म। वहीं पे सत्यभामा खड़ी हुई थी। हम्म। तो हनुमान जी ने बोला कि ये दासी कौन है। तो उनका अहंकार वहां पे चूर चूर हो गया कि मेरे को दासी बोल दिया। हम्म। सो और दो गरुण जी का स्टोरीज को कंबाइन कर दिया है। ऐसा था, एक बार सुदर्शन चक्र को भगवान कृष्ण ने एक बार कहा कि जाओ हनुमान जी को बुला के लेके आओ। तो हाँ सुदर्शन गए थे भगवान को, हनुमान जी को बुलाने के लिए कि आपको द्वारका नाथ बुला रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा अच्छा मैं आता हूँ। सो सुदर्शन ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमको द्वारका नाथ कृष्ण बुला रहे हैं। कहते ठीक है, मैं राम भक्ति में लगा हुआ हूँ, मैं राम भक्त हूँ, तो मैं आ जाऊंगा। तो सुदर्शन ना बड़े गुस्से में जाता है, कहते हनुमान जी को बहुत अहंकार आ गया, वो आ नहीं रहे। तो कृष्ण कहते हैं कोई बात नहीं, उसका भगवान राम के प्रति प्रीति है, तो क्या हो उसको श्री राम बुला रहे हैं। तो उसी में क्या होता है, जो सत्यभामा होती है वो भगवान के साथ बैठी होती है। तो कहते हैं ठीक है प्रभु, मैं भी सीता का वेश ले लेती हूँ। तो कृष्ण कह रहे तुम सत्यभामा सीता नहीं बन पाओगी। कहते नहीं नहीं प्रभु मैं बन जाऊंगी, मैं सुंदर हूँ, सीता महारानी भी सुंदर थी, मैं हो जाएगा। तो वहां पे भगवान राम बन जाते हैं धनुष बाण लेके, और सत्यभामा देवी जो होती है वो सीता का रूप धरती हैं। और तब फिर दोबारा से सुदर्शन जाते हैं, कहते चलो तुमको अभी राम जी ने बुलाया है, मैं तुम्हारी पीठ पे बैठो, मैं तुमको ले जाता हूँ। अभी उनका वो सेंटेंस भी फिनिश नहीं होता और हनुमान जी वहां पे होते ही नहीं है, है ना। एंड देन देखते हैं सुदर्शन भी पहुंच जाते हैं कि हनुमान जी तो द्वारका नगरी में पहुंच गए। और अभी जो सुदर्शन होते हैं वो द्वार पे खड़े होते कहते हैं रुको अभी मैं जा रहा हूँ, बात करके आ रहा हूँ। तो कभी वो इधर जा रहे, इधर जा रहे, इधर जा रहे, तो हनुमान जी को वो एंटर नहीं करने दे रहे, कह रहे मैं पहले कृष्ण को बता तो आऊं तुम आए हो, एकदम थोड़ा ना उनके गर्भगृह में चले जाओगे। तो हनुमान जी ऐसे मच्छर की तरह सुदर्शन चक्र को पकड़ लेते, क्योंकि उस समय दो जनों का अहंकार तोड़ना था, सुदर्शन का क्योंकि उसको अहंकार हो गया था कि भाई मैं तो कितना फास्ट हूँ, मुझसे ज्यादा फास्ट कोई नहीं। भगवान की गोवर्धन लीला में भी मैंने हेल्प किया, जब इंद्र पानी बरसा रहा था तो मैं गोवर्धन के इर्द गिर्द घूम रहा था, और मेरी हीट से क्या हो रहा था, सारे जो पानी की बूंदें थी वो इवापोरेट हो रही थी।
तो उसको भी बड़ा अहंकार आ गया था। तो जब हनुमान जी उसको ऐसे पकड़ते हैं सुदर्शन को और लेके जाते हैं, अंदर जाके अगेन सत्यभामा को देखते हैं, तो भगवान को दंडवती प्रणाम करते हैं और कहते हैं अरे भगवान राम, सीता देवी कहाँ है? हाँ, मेरी सीता मैया कहाँ है? हाँ, और ये आप दासी के साथ क्यों खड़े हैं? तो तब सत्यभामा का भी वहां पे जो अहंकार होता है वो भी नष्ट हो जाता है। और इसी वजह से आप देखेंगे जगन्नाथपुरी में सुदर्शन चक्र की फॉर्म में नहीं है, उसको पनिशमेंट मिली है इसलिए वो डंडा बन के खड़ा हुआ है। तो आप देखते हैं ना, यहाँ पे जगन्नाथ जी है, बीच में सुभद्रा है, यहाँ पे बलभद्र जी है, बीच में सुभद्रा और जगन्नाथ जी, और जगन्नाथ जी के साथ जो स्टैंडिंग खड़े हैं वो सुदर्शन है, तो उनको वहां पे ये पनिशमेंट मिली है। सो दिस इज लाइक कि एक तो ये दिखाता है कि हनुमान जी की राम भक्ति कितनी प्रगाढ़ है, कि अपने अपने जो जिसको उनके अधिष्ठात्री देव हैं, जो उनके इष्ट हैं, उनको छोड़ के वन पॉइंटेडनेस दिखाता है, कितना फोकस दिखाता है। उसके सिवा कोई भी कुछ भी बोले उनको फर्क नहीं पड़ता। दैट इज वन पॉइंटेडनेस, इसको कहते हैं व्यवसात्मिका बुद्धि। दिस इज कॉल्ड अ कंप्लीट बिजनेस माइंड। सो आप यहाँ पे भी देखेंगे जब हनुमान जी चैतन्य महाप्रभु की लीला में आए थे एज अ मुरारी गुप्त बन के, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा अरे देखो सब हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, मुरारी तुम्हारी प्रीति कृष्ण के प्रति होनी चाहिए, तुम क्या राम भक्ति में लगे हुए हो? तो मुरारी गुप्त जो कि हनुमान जी के ही एक्सपेंशन थे, रात को बहुत रोए, बहुत रोए, बहुत प्रयास किया। नेक्स्ट डे चैतन्य महाप्रभु के पास आके कह रहे महाप्रभु मेरे को आज्ञा दे दीजिए, मैं अपने प्राण त्यागने जा रहा हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा अरे क्यों, मैंने तुमको प्राण त्यागने को कब कहा? तो मुरारी गुप्त कहते हैं देखिए मैं अपने इष्ट को नहीं छोड़ पा रहा, मैंने बहुत प्रयास किया पर मेरी जीवा से कृष्ण नाम निकल ही नहीं रहा, राम 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 ही निकल रहा है, कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं ये देह त्याग देता हूँ, क्या पता अगली बार जो मेरे को जन्म मिले तो मेरे को उस देह में कृष्ण भक्ति का मौका मिले। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा अरे बाबा रे, मैं तो तुम्हारा टेस्ट ले रहा था, तुम्हारी राम भक्ति ही सर्वप्रिय है, तुम भक्त शिरोमणि हो। सो दैट इज हनुमान जी। सो नाउ अनिकेत सिंह आप बताओ कोई पास टाइम, उसके बाद अभिषेक बताएगा, उसके बाद अनिकेत यादव, फिर जी शिवानी। माता जी। माता जी मैं रामायण का बता रहा हूँ, जो जब उनके युद्ध करने गए थे राम जी लक्ष्मण जी, हम्म। तो तीर मार दिया था हम्म। लक्ष्मण जी को। हम्म। मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को तीर मार दिया था, तो वो ना बेहोश हो गए थे, और वो ना उनकी मृत्यु हो जाती, मतलब लक्ष्मण जी उनकी की। मृत्यु हो जाती लक्ष्मण जी की। तो हम्म। हनुमान जी ने ना हम्म। उनको वेद आया और उन्होंने बोला कि अब ये एक ही जड़ी बूटी से बचेंगे, संजीवनी जड़ी बूटी से। हम्म। तो वो जड़ी बूटी ऐसी जगह थी जहाँ से लाना मुश्किल था, बहुत ज्यादा हम्म। नामुमकिन ही था। तो हनुमान जी कह रहे कि मैं लेकर आऊंगा, राम जी ने हनुमान जी को बोला, और फिर हनुमान जी गए। और रास्ते में मुश्किल आई, राक्षस वगैरह भी मिले, पर वो गए और वहाँ पे संजीवनी जड़ी बूटी ढूंढने लगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे थे। हम्म। तो उन्होंने वो पहचान नहीं पाए, तो उन्होंने पूरा पहाड़ ही उठाया हम्म। और ले आए वैद्य जी के पास। फिर वैद्य जी ने वो बनाया, और लक्ष्मण जी फिर ठीक हो गए और उठ गए। तो जीवित। मतलब हनुमान जी का वो इसमें बहुत बड़ा वो था। योगदान। जी माता जी। सो ये वाला जो पास टाइम है हनुमान जी का, ये उनकी बुद्धि, उनकी सेवा भाव को बताता है। कि जहाँ पे क्या होता है, कई बार हमें हमारे गुरु महाराज या हमारे सुपीरियर कहते हैं ये कार्य कर दो, हमें थोड़ा सा भी वो मुश्किल लगता है, हम या तो उस कार्य को आके एक्सक्यूजेस देने लगते हैं, नहीं नहीं माता जी हम तो नहीं कर पाएंगे, ये तो बहुत मुश्किल कार्य है, ये कैसे होगा, है ना? लेकिन जहाँ पे वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे कहा जाता है, तो हनुमान जी को जब ये कार्य सौंपा गया कि आप जाइए और वो लेके आइए संजीवनी, तो हनुमान जी गए, और क्योंकि उनको समझ में नहीं आया कि क्या करना है, तो उन्होंने आगे एक्सक्यूज नहीं दिए, क्योंकि उन्होंने समझा, गंभीरता समझी इस मैटर की, कि जो हनुमान की अगर मैं ये चीज नहीं लेके गए तो लक्ष्मण भैया मृत्यु को प्राप्त कर जाएंगे। तो उन्होंने पूरा का पूरा वो पर्वत उठाया और वहां पे ले आए। और उससे क्या हुआ कि देखिए, एक जब हम जिसको सेवा भाव ज्यादा होता है ना,
तो उसको आगे ठाकुर जी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। अब वो पूरा पर्वत ले आए, उनको लानी थी थोड़ी सी बूटी, लेकिन वो पूरा पर्वत ले आए और उस पे बहुत सारी बूटियां लगी थी। तो जो लक्ष्मण सॉरी जो राम जी की आर्मी थी, जब वो ये फाइटिंग चल रही थी, तो राम जी जितने भी बंदर वीर गति को प्राप्त होते थे उनको साइड में रख लेते थे, उनका देह संस्कार नहीं करते थे, उनको सम्मान पूर्वक एक जगह रख लेते थे। और जो रावण था, जितने भी राक्षस मरते थे, वो समुद्र में डाल देता था, ताकि जब गणना होए ना कितने मृत हैं कितना जीवित है, तो राक्षसों को लगे तो हमारे तो कोई भी सोल्जर मरा नहीं है, और देखो कितने बंदर मर गए हैं, तो उनका मनोबल बढ़े। और जो बंदर हैं वो देखे कि वानर सेना में से कितने सारे वानर मर गए हैं और राक्षस कोई मरा नहीं। तो ऐसे लोग, जो रावण का मेंटालिटी थी यूज एंड थ्रो करने की, कि हाँ ये व्यक्ति जब तक मेरे काम का ठीक है, नहीं है तो उसको प्रॉपर सम्मान पूर्वक, जिसको कहते हैं देह संस्कार भी नहीं उसका किया, और पानी में डाल दिया। और वहीं श्री राम ने क्या किया, उन सबके शवों को एक अच्छे से जगह से रखा। और अब जब हनुमान जी संजीवनी बूटी ले आए, और जैसे लक्ष्मण जी जीवित हुए, वैसे ही उस वैद्यराज को कहा गया कि आप ये बूटी बनाइए और जितने भी हमारे वानर वीर गति को प्राप्त हुए उनको भी जीवित कीजिए। तो वानर सेना फिर से जी उठी, और दैट ऑल श्रेय गोस टू हनुमान जी। सो नाउ अभिषेक, आप बताओ कोई पास टाइम हनुमान जी का। अनम्यूट करो जल्दी और बताओ। बताओ जल्दी 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 अनम्यूट करो ना, वी हैव अ लिमिटेड टाइम। शिवानी आप बताओ। हरे कृष्णा माता जी। हाँ चलो बताओ। हम्म। माता जी, वो जब हनुमान जी वो सीता माता जी जब वो हो गई थी, किडनैप अपहरण हो गई थी, हम्म। तो फिर हनुमान जी गए थे सात समुंदर पार करके हम्म। देखने, राम जी ने भेजा था। तो हम्म। फिर उन्होंने रिंग दिखाई थी शायद हम्म। सीता माता जी को, तो मैंने हम्म। पहचान लिया था कि ये हनुमान जी है, मतलब मेरे राम जी ने ही भेजा इनको। फिर हम्म। वो अपनी कंडीशन बताते हैं उनको, मेरे साथ ये हुआ। फिर हम्म। फिर वो फिर हनुमान जी बोलता है कि मेरे को भूख लग रही है। फिर वो हम्म। पूरी लंका में जो पेड़ वगैरह होते हैं वहाँ पे सारे फ्रूट वगैरह तोड़ के खाने लग जाते हैं। फिर हम्म। जो रावण की सेना होती है वो उनको देख लेती है। हम्म। फिर वो उनको वहां ले जाते हैं रावण के पास। फिर वो ना रावण की पूंछ में आग लगवा देता है हम्म। हनुमान जी की। हम्म। वो जब आग लग जाती है फिर हनुमान जी पूरी लंका में आग लगा देते हैं। हम्म। तो बस। हाँ, तो जो ये आया है ना, जो हमारा तकलिया कलाम है दिल्ली में, आग लगा देंगे आग लगा देंगे, ये कहाँ से आया है? ये हनुमान जी की तरफ से आया है ना, क्योंकि हनुमान जी ऐसे थे जिन्होंने पूरी लंका को आग लगा दी थी। सो सारे वानरों को ये बोला गया था, और श्री राम को अपने सेवक पे, यू बिकम वेरी कॉन्फिडेंट कि ये व्यक्ति तो वो कार्य जरूर कर लेगा, डेफिनेटली ये व्यक्ति वो कार्य करेगा ही करेगा। तो ऐसा श्री राम को भी बहुत पूरा कॉन्फिडेंस था कि ये व्यक्ति जो है ये ही ढूंढेंगे, इसलिए भगवान राम ने जो अपनी मुद्रिका है वो हनुमान जी को ही दी। और हनुमान जी वो मुद्रिका सीता देवी के पास जब लेके गए, तो सीता देवी ने भी इस चीज को बहुत अप्रिशिएट किया। और सीता देवी पहले तो मान नहीं रही थी, लेकिन हनुमान जी ने रामायण का सहारा लिया, उनको पूरी राम कथा सुनाने लगे। और जब सीता देवी के मन को सांत्वना मिली, तो हनुमान जी ने वो पूरी मुद्रिका उनको दी, बताई। और जब सीता महारानी ने हनुमान जी को मैसेज दिया कि आप जाइए, अब बता दीजिएगा राम जी को, मैं बस अब बहुत समय तक उनका इंतजार नहीं कर पाऊंगी, उनके पास इतना 1 मंथ का टाइम है, वो प्लीज मुझे आके ले जाए। और उसी समय भी क्या हुआ, हनुमान जी जब वो मैसेज श्री राम तक लेके आने लगे थे, तो उन्होंने ग्रामर का भी ध्यान नहीं रखा। उन्होंने क्या बोला, आ, सबसे पहले बोला सीता फाउंड आए। हाँ, सीता फाउंड आए, मतलब राम जी को, उन्होंने इतना सेवा भाव उनमें प्रमुख था। उन्होंने कहा आई फाउंड सीता की जगह उन्होंने क्या बोला, सीता फाउंड आए। राम जी नहीं, उन्होंने कहा फाउंड सीता आए।
सीता फाउंड आए नहीं, फाउंड सीता है। कि राम जी ये सुनने के लिए तत्पर थे कि अगर हनुमान जी कहे आए, आई फाउंड सीता, तो राम जी क्या कहेंगे? पहला शब्द क्या आया? आए। तो हनुमान जी अपनी बड़ाबड़ी कर रहे हैं, अरे मैंने किया, फिर क्या किया? फाउंड, फाउंड, फिर मिली सीता वो बाद में। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं राम जी का एक क्षण के लिए भी विरह और नहीं बढ़ाना चाहता, मैं बोलना चाहता हूँ। तो उन्होंने क्या बोला? राम जी ऐसे देख रहे थे तो दूर से हनुमान जी उड़ते हुए आए और उन्होंने कहा फाउंड। तो राम जी को एकदम धारस हो गया, मिल गई सीता देवी। फाउंड कौन? सीता आए, फाउंड सीता आए। उन्होंने कहा कि मैंने सीता देवी को ढूंढ लिया है। सो दिस इज वेयर हनुमान जी ने ये किया। तो नाउ अनिकेत यादव, आप बताओ कोई पास टाइम, उसके बाद शिवानी, उसके बाद सोनू। हरे कृष्णा माता जी ब्रजबिहारी प्रभु वाली पास टाइम बता सकता हूँ जो उनके साथ हुई थी 2 साल पहले। हाँ हाँ, बता दो, कोई भी बता दो। हाँ, तो फिर वो 2 साल पहले रामनवमी का क्लास दिया था ना राधा गोपीनाथ प्रभु जी ने, तो फिर उन्होंने इतना सुंदर क्लास दिया था। तो फिर उसके मतलब नेक्स्ट डे ही फिर वो बता रहे थे कि एक बंदर था। तो फिर वो मतलब मतलब वो उनके जो टेरेस था ना, जो इस्कॉन चौपाटी का जो टेरेस है, तो हम्म वहां पे मतलब ब्रह्मचारी आश्रम में वहां पे बहुत बड़ा नेट था। तो फिर वहां पे मतलब वो बोल रहे थे कि एक पंछी भी नहीं आ सकता, बट इतना बड़ा बंदर मतलब फिर वो स्टेयर से नीचे कैसे कैसे आया। तो फिर उन्होंने फिर बाद में मतलब उन्होंने देखा। फिर वो देखा उन्होंने, और ब्रजहरि प्रभु ने मतलब वो देखा कि मतलब उन्होंने ना कि वो उनको लगा कि बंदर है। तो फिर उन्होंने अपने हाथ में चप्पल चप्पल ले लिया था। तो फिर वो बंदर गया स्टेयर से एकदम ऐसा सोबरली उतरा। फिर बाद में फिर वो राधा गोपीनाथ प्रभु के रूम के बाहर गया, और फिर वो बस ऐसा वो किया, मतलब हैंड दिखाया कि मतलब उनको मतलब एक्नॉलेज किया कि इतना अच्छा क्लास दिया था आपने। तो फिर उसके बाद फिर वो मतलब व्रज बिहारी प्रभु बता रहे थे कि जैसे उनको मतलब वो रियलाइजेशन है कि अरे मतलब ये इतना बड़ा बंदर कैसे आ गया, तो फिर उन्होंने वो चप्पल फेंक दिया, फिर वो हाथ ज्वाइन कर लिया। हम्म फिर इसके बाद फिर वो बंदर ऐसा सोबरली आया उनके पास, और उनके ऐसे थाइस को ऐसा पैट किया, मतलब मारा कि अरे चिल मैन, रिलैक्स हम्म मतलब कि दिस इज हनुमान। तो हम्म फिर उसके बाद फिर वो बंदर मतलब फिर वो स्टेयर से मतलब चढ़ के ऊपर चढ़ के फिर वो वहां से मतलब वो डिसअपेयर हो गया था वो बंदर। तो हम्म फिर जब ब्रजहरि प्रभु ने फिर वो चीज बताई उनको, फिर ऐसे वो 10 पॉइंट्स उन्होंने दिया कि ये कैसे ये हनुमान जी हो सकते हैं। जैसे कि वो कि मतलब वो बस रामनवमी के क्लास के बाद ही क्यों आया वो बंदर, और वो राधा गोपीनाथ प्रभु के रूम के बाद बाहर ही क्यों क्यों उन्होंने वो हैंडशेक किया। वो मतलब आगे जाके आगे किचन वगैरह था, वहां पे वो कितना रकस कर सकता था, वो सारी चीजें थी। फिर बाद में और फिर वो आया, फिर वो मतलब द वे दैट मंकी वॉक, फिर वो राधा गोपीनाथ प्रभु मतलब उनके रूम के बाहर था। फिर ब्रजबिहारी प्रभु के थाइस पे उसने पैट किया। फिर वो मतलब स्टेयर्स पे चढ़ के फिर वो डिसअपियर हो गया। तो फिर और उन्होंने एक ये भी दिया कि 28 साल से गवर्नर बंगलो से कोई वो आया नहीं था ना, मतलब गवर्नर बंगलो से कोई 28 साल से कोई नहीं आया, कोई बंदर, और इतना बड़ा नेट क्रॉस करके तो कोई नहीं आ सका। तो फिर हम्म राधा गोविंद प्रभु वो शांत हो गए। तो फिर इसके बाद जब महाराज आए हिज होलिनेस राधा स्वामी महाराज, तो फिर उन्होंने उनको बताया, तो फिर उन्होंने ऐसे 10 पॉइंट्स दिए। तो फिर ब्रजबिहारी प्रभु बस कंफर्म करना चाहते थे कि महाराज से कि ये हनुमान थे क्या नहीं। तो फिर हिज होलिनेस राधा स्वामी महाराज ने बोला कि आप मतलब आपने उसके बंदर के पूंछ में आग लगानी चाहिए तो पता चल जाता कि वो हनुमान थे या नहीं। तो और फिर वो वैसे प्रभु बोल रहे थे ना कि कभी भी अभी मीटिंग में इजोलेट साधना राधा गोपीनाथ प्रभु के साथ कभी भी उनका वो होता है ना, फाइट होता है ना, तो उनको तुरंत वो रियलाइजेशन आ रही है ये तो हनुमान जी के बहुत प्रिय है। बहुत क्लोज है, इनसे इनसे पंगा नहीं ले सकते, नहीं तो फिर मतलब हनुमान जी उनके वो हो जाएंगे। तो हम्म ये एक पास टाइम अभी 2 साल पहले का ही था। और दूसरा मेरे को एक चीज उनका हनुमान जी का बहुत अच्छा लगा कि वो जो गौर गोपाल प्रभु ने वो वीडियो शेयर की थी ना कि डिप्रेशन इज नॉट अ मॉडर्न डे इशू। डिप्रेशन हनुमान जी को भी हुआ था जब वो सीता माता को ढूंढ नहीं पा रहे थे। तो फिर कैसे वो बोल रहे थे कि मैं मतलब अपना लाइफ दे दूंगा, अगर सीता नहीं मिले तो राम विल डाई तो लक्ष्मण विल डाई, लक्ष्मण विल डाई तो होल होल अयोध्या विल डाई। तो फिर वो मतलब कैसे हनुमान जी मतलब डिप्रेशन से बाहर आए। फिर उसके बाद वो कैसे उन्होंने मतलब वो बोले ना, मैं अयोध्या की तरफ देखा तो मेरे को एक रियलाइजेशन आ गया, मतलब राम अयोध्या की तरफ देखना ही काफी है। तो हम्म फिर वो वहां से उठे तो मतलब वो डिप्रेशन के ऊपर था कि हाउ हनुमान जी ऑल्सो, मतलब वो जो ह्यूमनली जो वो दिखाया वो क्वालिटी। मुझे बहुत काफी अच्छा लगा।
और फिर वो समहाउ फिर उन्होंने मतलब आगे का पास टाइम था, तो वो जामवंत मेरे से ने मुझे। उनको प्रोत्साहित किया, एंड देन हनुमान जी वॉज एबल टू क्रॉस द इंडियन ओशन। यस, यस, मतलब हम लोग डिवाइनली पावर्स को हम लोग बहुत एक्नॉलेज करते हैं, बट ये जो ह्यूमनली उनका जो ये था, दैट पास कि टाइम। हाँ, दैट कि हनुमान जी इज आल्सो, आई मीन, गेट डिप्रेस्ड। सो फॉर मी दैट वाज वेरी रिलेटेबल, सो दैट दिस टू पास टाइम इज व्हाट आई वांट टू शेयर, माता जी। सो द सुग्रीव बहुत ज्यादा दुखी था जब उसने देखा कि भगवान राम जो हैं ये विभीषण को अपनी टीम में ले रहे हैं। वो कह रहे हैं पहले ही हमारी सेना वानर की है, हम राक्षसों से फाइट कर रहे हैं, दे हैव डिवाइन पावर्स, ये राम कैसे हम फाइट करेंगे। तो सुग्रीव के ये मनोभाव को राम जी ने बोल दिया। तो राम जी ने कहा आई कैन जस्ट पिक अप माई फिंगर एंड किल एवरीवन ओवर देयर, बट क्या है मैं अभी ह्यूमन पास टाइम्स कर रहा हूँ। मैं, क्योंकि लोग कहते हैं आपको क्या समझ में आएगा ह्यूमंस बनना, इसीलिए मैं तुम्हारी सेवा ले रहा हूं। तो सुग्रीव यदि तुम जाना चाहते हो यू कैन गो, ठीक है। एंड देर इज वन मोर मॉडर्न डे पास टाइम ऑफ हनुमान जी, जहाँ पे एक राम मंदिर में बॉम्ब प्लांट किया गया था। एंड बहुत सारे जो एजेंट्स को पता चला था तो वो आ रहे थे, पर वो बॉम्ब कहाँ था और उसका 1 मिनट ही रह गया था फटने के लिए और सब ढूंढ रहे थे। एंड फाइनली दे फाउंड व्हाट, कि एक मंकी क्या है एकदम गुम्बज के बैठे तारे चबा रहा है। यू कैन जस्ट चेक दिस पास टाइम ऑल्सो ऑन द गूगल। वो व्यक्ति वो तारे, बंदर जो है वो तारे चबा रहा है, और वो तारे चबाते ही बॉम्ब डिफ्यूज हो गया, और उनको पता था कि वो ग्रीन वाली वायर ही चबानी है। सो दिस इज हाउ हनुमान जी कम्स। और जहां पे राम भक्ति हो रही होती है कहीं पे भी, वहां पे हनुमान जी डेफिनेटली आते हैं, सुनते हैं, कथा सुनते हैं। अच्छा, नौ शिवानी फटाफट एक जल्दी से पास टाइम सुनाओ, उसके बाद सोनू सुनाएगा। कम ऑन, फटाफट अनम्यूट योरसेल्फ एंड से अ पास टाइम ऑफ हनुमान। हरे कृष्णा भैया। तो हाँ। एक पास टाइम याद है क्या ना, एक बार ना जब ये राम सेतु बन रहा था, हम्म। तो एक छोटी सी गिलहरी होती है। वो हम्म। गिलहरी अपने मुंह में थोड़ा थोड़ा सा रेत लेके जाते होते हैं, क्योंकि हनुमान जी जो बाकी सारे जो वानर होते हैं वो बड़े बड़े पत्थर लेके जा रहे होते हैं। तो हम्म। हनुमान जी आते हैं बहुत बड़ा पहाड़ लेके, तो उस गिलहरी को बोलते हैं कि गिलहरी तू मेरे साइड से हट जा, तेरे इस छोटे छोटे खुद से कुछ नहीं होगा। तो उस टाइम पे भगवान राम आते हैं और वो भगवान राम जी वहां पे होते, तो बोल के उस गिलहरी को, हनुमान जी को बोल दे कि मेरे लिए हनुमान, जितने प्रिय मेरे लिए तुम हो उतने ही प्रिय मेरे लिए ये गिलहरी भी है। हम्म। तो नाइस। इतना ही पता है। तो वहां पे हनुमान जी को भी क्या हुआ, घमंड आ गया कि अरे मैं तो बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहा हूँ, सो आई कैन डू एनीथिंग। बट लॉर्ड राम ने कहा नो, एवरी वन हु इज वर्किंग फॉर मी इज प्रिय टू मी। चलो सोनू, अब आप बता दो एक पास टाइम जल्दी से अनम्यूट करके। अच्छा, इज नॉट अनम्यूटिंग, उसने लिखा है जब राम जी अपनी लीला समाप्त करी थी तो सारे अयोध्या वासियों को वैकुंठ लेके चले गए, पर हनुमान जी को छोड़ दिया था और कह दिया था कि आप यहीं पे रहो और प्रीचिंग करो। तो हनुमान जी ने मना नहीं किया कि आप मुझे लेके नहीं जा रहे, मैंने पूरा जीवन आपकी सेवा के लिए दिया, उन्होंने एक्सेप्ट किया। सो यस, दिस इज ऑल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल पास टाइम ऑफ भगवान, कि जहाँ पे हनुमान जी सारे अयोध्या वासियों को लेके जा रहे थे। अभी हनुमान जी भी कह सकते थे कि नहीं, मुझे भी भगवान राम आपके साथ जाना है, मेरे को भी आपके सेवा करनी है। पर उन्होंने क्या किया, भगवान राम ने कहा नहीं हनुमान, तुम जो है तुम चरंजीवियों में से होगे, तुम अभी यहीं पे रहो, धरती पे रहो, और जब तुम मेरे को दोबारा अवतार लूंगा एज अ कल्कि, तब तुम मेरी सहायता करोगे। तो इसीलिए हनुमान जी क्या थे, वो इस धरती पे रहे। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पास टाइम। अभी हम क्या देखते हैं, सब जब गुरु महाराज आते हैं या कोई भी आता है, हम भगवान का हम क्या करते हैं, समीप जाना चाहते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं, उनके गुड बुक्स में आना चाहते हैं, उनके सामने अरे आई नो। सो गुरु महाराज इज समवन हु नोज एवरीथिंग व्हाट इज गोइंग इनसाइड योर हार्ट ना, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। सो इफ यू जस्ट वांट टू शोकेस योर सेल्फ और अपने आप को सामने परेड करना चाहते हो, देन यू कंसिडर गुरु महाराज एज अ कॉमन ह्यूमन बीइंग,
पर गुरु महाराज इज नॉट अ कॉमन ह्यूमन बीइंग। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें सेवा को प्रधानता देनी है। अगर गुरु महाराज कह रहे नहीं नहीं, मेरी वपु सेवा करने के लिए, बॉडीली सेवा करने के लिए बहुत है, तुम मेरी वाणी सेवा करो, जो मैं कह रहा हूँ प्रचार कार्य करो, गोष्ठानंदी बनो, तो आपको वो कार्य करना चाहिए रादर देन कि आप उसी चीज को फॉलो करते रहो। एक बार गुरु ने कहा, आज्ञा दी कि जाओ मेरे लिए पानी लेके आओ। तो एक शिष्य ने कहा, अरे गुरु पानी मांग रहे हैं, मैं नारियल पानी लेके आता हूँ। दूसरे ने कहा, अरे ये गुरु पानी मांग रहे हैं, ये भी क्या याद रखेंगे, मैं दूध लेके आता हूँ। एक छाछ ले आया, एक जूस ले आया। पर क्या गुरु ने की जो आज्ञा थी वो पूरी हुई? गुरु ने कहा नहीं, तुम मेरे कोई भी सच्चे शिष्य नहीं हो, क्योंकि मैंने तुमसे पानी मांगा था, तुम बस अपने आप को शोकेस करने में लगे हो। सो हनुमान जी का ये जो भाव है अपने इष्ट की सेवा करने का, उनसे विरह सहते हुए भी हनुमान जी ने क्या किया किया। और फिर उनका एक्शन क्या था, मोड ऑफ एक्शन क्या है उस विरह को सॉल्व आउट करने के लिए? द मोड ऑफ एक्शन ऑफ हनुमान जी क्या है कि जहां पे भी राम कथा होती है, जहां पे भी भगवान श्री राम का नाम लिया जाता है, वहां पे हनुमान जी गुप्त तरीके से बैठ के सुनते हैं, वो कथा सुनते हैं। और ऐसा बहुत बार देखा गया है, बहुत सारे कथावाचकों की कथाओं में वहां पे वानर आ जाते हैं, उनको आशीर्वाद दे के जाते हैं, है ना, वहां पे अचानक ही प्रकट हो जाते हैं। सो दिस इज द वे हनुमान जी यू नो अपना विरह को शांत करते हैं, है ना। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे हनुमान जी बता रहे हैं नेम चैंटिंग ऑफ नेम का कितना है, होली नेम चैंट करने का कितना ही प्रभाव है, कितना स्ट्रॉन्ग प्रभाव है। एंड सेकेंडली हनुमान जी और क्या बता रहे हैं कि ऑलवेज द सर्विस कैन बी ऑल्सो इन विरह, है ना। इट इज नॉट ऑलवेज कि आप सामिप्य रहेंगे, है ना। वी डोंट हैव टू बी अ लाइबिलिटी टू कृष्णा। हमें लाइबिलिटी नहीं बनना अपने इष्ट का, हमें एसेट बनना है। और एसेट बनने के लिए हमें अपने आप को एक्सपैंड करना पड़ेगा। एसेट बनने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। अभी हनुमान जी का कंफर्ट जोन क्या था? हनुमान जी कुड हैव इजीली गॉन टू अयोध्या, द संकेत धाम, लिव्ड देयर विद राम जी, वुड हैव द दर्शन ऑफ राम जी एवरी डे। बट हनुमान जी ने क्या किया, अपना कंफर्ट जोन, जो उनका सबसे चीज अच्छी थी, उसको सैक्रिफाइस किया। एंड जो ठाकुर जी चाहते थे उनसे, कृष्ण से सॉरी ठाकुर जी हनुमान जी से चाहते थे, वो हनुमान जी ने किया। ही स्टार्टेड चैंटिंग। सो ही वॉज द मोस्ट रिलायबल सेवक ऑफ राम जी। इसीलिए नवधा भक्ति में दास्य रति की प्रमुखता के लिए किसको बताया गया है? हनुमान जी का नाम सर्वप्रथम आता है। दास्य रति में वो थे। हनुमान जी वो सो रिलायबल कि जब राम जी ने सीता मैया को वन में भेजा, शी वॉज प्रेग्नेंट, तब राम जी ने ऐसे ही इंडिसिसिव डिसीजन नहीं ले लिया। उन्होंने उनको जिस वन में भेजा था वो अयोध्या की सीमा में आता था। सेकेंडली वहां के जो ऋषिवर थे वो बहुत थे, अच्छे थे, संपन्न था वहां पे सारा खाना पीना। एंड वहां पे बहुत ही सात्विक सात्विक तरीके का माहौल था। थर्डली उन्होंने हनुमान जी की उनको गुप्त तरीके से उनकी सेवा में लगाया हुआ था कि सीता को किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हो तो हनुमान जी, इट इज योर ड्यूटी टू डू इट। एवरीवेयर हनुमान जी वॉज अ मैसेंजर। भगवान के लिए इंडियन ओशन क्रॉस करा, हर चीज उन्होंने करी ना। हनुमान जी को भगवान राम से इतना प्रेम था कि वो जब सीता महारानी को उन्होंने सिंदूर लगाते हुए देखा तो हनुमान जी ने कहा, मैया आप ये सिंदूर क्यों लगा रही हैं? तो सीता महारानी ने कहा कि अरे मैं ये सिंदूर इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मेरे स्वामी को ये पसंद है। तो शी डिडंट वेंट इनटू द डिटेल्स ऑफ द मैरिज एंड ऑल। उन्होंने कहा मेरे स्वामी को ये पसंद है इसीलिए मैं ये सिंदूर लगा रही हूँ। तो भगवान हनुमान जी जो है पूरी बॉडी पे सिंदूर लगा के जो है अगले दिन राज्यसभा में आ गए। पीपल वर लाफिंग, उनका मजाक उड़ा रहे थे, बहुत उल्टी सीधी बातें उनके बोल रहे थे। लेकिन हनुमान जी ने किया
केयर किया कि नहीं, जो उनके श्री राम को पसंद है वही किया और उनको गले से लगा लिया। सो दिस पास टाइम ऑफ हनुमान जी टीचेस अस कि कई बार हम भी तिलक लगाने में एम्बैरस फील करते हैं, वैष्णव ड्रेस पहनने में, बाहर जाने में एम्बैरस फील करते हैं, हाथ में माला झोली लेने में, और हाँ मंदिर के लिए डोनेशन मांगने में या मधुकरी करने में हम एम्बैरस फील करते हैं। तो हनुमान जी का ये पास टाइम क्या दिखाता है? डोंट फील एम्बैरस, डू ऑल दोस थिंग। शर्म, जिसने करी शर्म उसके फूटे करम। तो डू ऑल दोस थिंग जो आपके इष्ट को पसंद है, जो आपके गुरु महाराज को पसंद है। अभी जैसे प्लेज हो रहे हैं, एक्ट्स हो रहे हैं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं नहीं माता जी हम ये डायलॉग भी बोलेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे। नो नो, दिस इज अ सेवा वी आर बीन गिवन, तो हमें उसको बहुत अच्छे से करना चाहिए। So with this take home message and with these all beautiful pastimes of Hanumanji that you people shared, I will rest my case here. Jai Shri Ram everyone. We will meet tomorrow. Hari Bol, Gaur Ratri. And once again, Jai Shri Ram.